नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर नितिश गर्ग है और मैं दिव्य ज्योति फैमिली केयर क्लिनिक साई मंदिर रोड मुरादाबाद पर स्थित हूँ। आज हम आप सबसे एक महत्वपूर्ण बीमारी हाई कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करने जा रहे हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसको कंट्रोल ना होने की वजह से आने वाले समय में हमें क्या परेशानियाँ हो सकती हैं और इससे बचने के क्या क्या तरीके हैं, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल की। अगर हम देखते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल, तो हाई कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि ख़राब कोलेस्ट्रॉल जो हमारे शरीर में परेशानियां पैदा करता है, और गुड कोलेस्ट्रॉल वो कोलेस्ट्रॉल होता है जो हमारे शरीर के जो बॉडी प्रोसेस होते हैं उनको चलाने में मदद करता है। हमारे जो भी खून की कोशिकाएँ हैं उनमें रक्त का प्रवाह एक सामान्य फ्लो में, लैमिनर फ्लो में होना चाहिए। बट क्या होता है कि अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है, तो वो खून की कोशिकाओं में जाके जमा होने लगता है और वो लैमिनार फ्लो टर्बुलेंट फ्लो में बदल जाता है और उसकी वजह से हमारे शरीर में आने वाले समय में दिक्कतें होने का प्रभाव रहता है। जैसा कि देखा गया है आमतौर पर कि लोगों का कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में ना होने की वजह से उनको हार्ट अटैक या लकवा, पैरालिसिस की शिकायत हो जाती है, और साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल बड़े होने की वजह से नसों में भी दिक्कत आने लगती है। अगर हम कोलेस्ट्रॉल की बात करें कि ये क्यों बढ़ता है, तो कोलेस्ट्रॉल जहाँ तक देखा गया है जनरली अगर हम बात करते हैं कि मोटे लोगों में हाई कोलेस्ट्रॉल की शिकायत होती है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मोटे लोगों में ही हाई कोलेस्ट्रॉल की शिकायत होती है। जो लोग पतले होते हैं, लीन होते हैं, उनमें भी हाई कोलेस्ट्रॉल की शिकायत होती है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल सिर्फ और सिर्फ खाने पीने की वजह से नहीं, हमारे जेनेटिक मेकअप से भी बदलता है। जैसे कुछ बीमारियां होती हैं, फैमिलियल ट्राइग्लिसरीडीमिया या फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया, इन सब चीज़ों की वजह से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। अगर हम बात करते हैं मोटे लोगों की, तो वो ज़्यादातर डाइटरी हैबिट्स की वजह से होता है, हमारे खान पान की वजह से होता है। हम किस तरह का खा रहे हैं, किस तरह का पी रहे हैं। जैसा कि अगर बाहर का खाना हमको ज़्यादा पसंद है, तली हुई चीज़ें हमको ज़्यादा पसंद हैं, जैसे कि समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी, या फास्ट फूड आइटम जैसे कि बर्गर, पिज़्ज़ाज़, चाउमीन, मोमोज़, इन सब चीज़ों की वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। साथ ही अगर हम अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को ठीक नहीं रखते तो इससे भी हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। अगर हम अपनी दिनचर्या में अपनी नियमित एक्सरसाइज नहीं करते या वॉकिंग नहीं करते तो उसकी वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, और वो कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में आने वाले समय में दिक्कतें प्रदान करता है। अगर हाई कोलेस्ट्रॉल होता है तो ये, जैसा मैंने आपको पहले बताया, कि खून की कोशिकाओं में जाके जमा होने लगता है। अब खून की कोशिकाएं हर जगह हैं हमारे शरीर में, हमारे ब्रेन की तरफ, हमारे मस्तिष्क की तरफ जाती हुई खून की कोशिकाओं में अगर जमा होता है, और वो जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल कुछ टाइम के बाद, क्योंकि वहाँ पर फ्लो जो है वो हाई प्रेशर से टर्बुलेंट फ्लो चल रहा है, तो वहाँ से कोलेस्ट्रॉल टूट के और छोटी छोटी नसों को ब्लॉक कर देता है। इसकी वजह से हमें स्ट्रोक या पैरालिसिस, लकवा, इन सब की शिकायत हो सकती है। और अगर यही कोलेस्ट्रॉल हमारा हार्ट की नसों को ब्लॉक करता है तो हार्ट अटैक की शिकायत हो सकती है, और यही कोलेस्ट्रॉल अगर हमारे हाथों या पैरों की नसों को ब्लॉक करता है, जाम करता है, तो हमें गैंग्रीन की शिकायत हो सकती है। अगर हम बात करें हार्ट अटैक की, तो हार्ट अटैक जब हम बात करते हैं तो हार्ट अटैक अचानक से नहीं होता। हार्ट अटैक के कुछ लक्षण हमको महसूस होने शुरू होते हैं हार्ट अटैक होने से पहले, जैसे कि सीने में दर्द होना, या फिर अचानक से पसीना आ जाना, सांस फूलना, जीना ना चढ़ पाना, या फिर कुछ भी काम करने पे अचानक से हांफनी चढ़ जाना और सीने में दर्द सा महसूस होना। इन सब चीज़ों से हमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हो सकता है कि हमें हार्ट अटैक होने वाला हो या हो रहा हो। साथ ही साथ अगर ऐसा होता है कि सीने में दर्द हो रहा है बाईं तरफ और बाईं तरफ हाथ में दर्द जा रहा है, तो भी ये एक हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है। ज़्यादातर आमतौर पर लोग क्या करते हैं कि इसको हल्के में लेते हैं, इग्नोर करते हैं, और धीरे धीरे करके ये बीमारी बढ़ती चली जाती है।
और जब एक टाइम पे नस पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है, पूरी तरह से बंद हो जाती है, तो एक बड़ा हार्ट अटैक हो जाता है। अगर आपको इस तरह के लक्षण आ रहे हैं तो इसको इग्नोर ना करें, इसको नज़रअंदाज ना करें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करें। अपना एक ईसीजी कराएं या इको कराएं या एंजियोग्राफी कराएं, जैसी ज़रूरत हो उसके हिसाब से। अगर हार्ट में कुछ ब्लॉकेज महसूस होती है तो उसके हिसाब से आगे का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि एंजियोग्राफी इन्वेजिव प्रोसीजर है, अगर आपको लगता है कि आपको एंजियोग्राफी से डर लगता है, तो एक नई मोडालिटी सीटी कॉरोनरी एंजियोग्राम आजकल अवेलेबल है, जो कि सीटी स्कैन की मशीन से हार्ट की नसों को देखने के लिए की जाती है, जिसमें आपके हाथ की नसों से एक दवाई दी जाती है और सीटी स्कैन की मशीन में देखा जाता है कि उसका फ़्लो किस तरह से हो रहा है हार्ट की कोशिकाओं में। हालांकि ये जो मोडालिटी है, ये जो जांच है, ये 60 साल से कम उम्र के लोगों के लिए ही कारगर है। 60 साल से ऊपर उम्र के लोगों के लिए भी आज एंजियोग्राफी की ही ज़रूरत पड़ती है। अगर हम बात करें कि अगर ये जो कोलेस्ट्रॉल है, जो ख़राब कोलेस्ट्रॉल है, जो जमा हो रहा है हमारा, जो हमारे मस्तिष्क की तरफ नसें जा रही हैं, उसमें जमा हो रहा है, तो उसके हमें क्या लक्षण हो सकते हैं? तो उसके लिए एक एक्रोनिम है फास्ट, FAST, फास्ट। F से मतलब फेशियल मतलब कि हमारे चेहरे पे, तो चेहरे पे उसके लक्षण आने शुरू होंगे, जैसे कि आपका मुंह टेढ़ा हो जाना, या फिर मुंह में एक अजीब सा एहसास होना, सेंसेशन होना, ऐसा हो सकता है। अगर हम A की बात करें, A होता है आम मतलब कि हमारे हाथों में एक अजीब सा एहसास होना, हाथों में कमज़ोरी होना, हाथों में अचानक से ताकत का कम हो जाना। S की अगर हम बात करें, स्पीच, हमारी ज़बान लड़खड़ाने लगती है। और T मतलब टाइम। तो इसमें अगर ऐसा कुछ होता है तो इसमें टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट है। जल्दी से जल्दी इसका इलाज कराना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा समय चलता है तो फिर एक इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है और आपका हाथ या फिर आपका मुंह हमेशा के लिए टेढ़ा हो सकता है। तो इस चीज़ के लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर इस तरह के लक्षण आपको होते हैं तो तुरंत ही अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में जाएं और वहाँ पर अपना CT स्कैन करवाएं, क्योंकि CT स्कैन से पता चल पाएगा कि क्या इसमें कुछ ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हो रही है। क्योंकि स्ट्रोक जो हैं 2 तरह के होते हैं, एक होता है खून के थक्के का जमना और एक होता है खून का बह जाना। तो अगर खून बह रहा है तो उसका ट्रीटमेंट अलग होता है और खून का थक्का जम रहा है तो उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें ध्यान में रखना है। मान लीजिए कि आपके हाथों या पैरों की कोशिकाओं में ये कोलेस्ट्रॉल जाके जमा हो रहा है, तो इससे हमें गैंग्रीन की शिकायत हो सकती है। गैंग्रीन की शिकायत क्या होती है? जब हमारे शरीर में किसी भी अंग में खून ठीक से नहीं जा पा रहा होता है, तो वो वाला अंग एक तरह से मरने लगता है, डैमेज होने लगता है, डेड होने लगता है, और फिर उसी को गैंग्रीन बोला जाता है। जब शरीर का कोई अंग ख़त्म हो जाता है, मर जाता है, तो उसको फिर हमें काट के अलग करना पड़ता है, ताकि उसमें होने वाला इन्फेक्शन पूरे शरीर में ना फैले। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको अपना कोलेस्ट्रॉल ठीक रखने की ज़रूरत है, एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने की ज़रूरत है। और अगर कभी भी आपको जो लक्षण मैंने आपको बताए हैं स्टार्टिंग में, अगर इस तरह के कोई भी लक्षण आपको महसूस होते हैं तो तुरंत ही अपना चेकअप कराएं और देखें कहीं आपका कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ रहा है। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो उसके लिए जो जो उपाय हैं वो आप करें, और फिर भी सही नहीं हो रहा है तो फिर दवाइयों का सहारा लेके उसको कंट्रोल करें। धन्यवाद।